हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज का सेशन बहुत खास है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आरजीएस प्रीलिम्स को कैसे क्वालिफाई किया जाए। क्योंकि अब आरजीएस प्रीलिम्स को के लिए आपके पास सिर्फ 59 डेज का टाइम ही बचा है। 16 जून को आपका ये एग्जाम होना है, तो इतने कम टाइम में आप कैसे पढ़ाई करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें कि आपका आरजीएस प्रीलिम्स जो है वो आप उसमें क्वालिफाई कर पाएं। ये सेशन विशेषकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फ्रेशर्स हैं, जिनको प्रायर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब आप अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर निकालने चाहिए, क्योंकि उन पेपर्स को देखने के बाद में आपको ये पता लगता है कि पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरीके से होता है। पेपर का पैटर्न हो सकता है आपको पहले से ही पता हो, लेकिन क्वेश्चंस किस तरीके से उसमें आ रहे हैं तो वो आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखकर ही पता चलता है। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर निकालने चाहिए। कम से कम आपको लास्ट 3 एग्जामिनेशन के तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस निकालने ही चाहिए, ताकि पता लगे आपको कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो वो आपके लिए जरूरी है। उसके बाद में हम बात करें बेयर एक्ट। आरजीएस का जो पेपर है वो बेयर एक्ट बेस्ड ही रहता है, क्योंकि आपके पास टाइम अभी बहुत कम बचा है। तो अभी आपके लिए यही जरूरी है कि आप कंप्लीटली बेयर एक्ट पे ही फोकस करें, बेयर एक्ट पे ही अपनी कमांड बनाएं। बेयर एक्ट पे अगर आपकी कमांड होगी तो आपका आरजीएस प्रीलिम्स निकल सकता है आसानी से। उसके अलावा इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि इस सेक्शन में क्या है या ये जो प्रोविजन है वो किस सेक्शन में है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, इसलिए इंडेक्स आपको पता होना चाहिए, खासकर मेजर लॉज का, है ना। और मेजर लॉज ही क्यों, इंडेक्स आपको सभी लॉज का पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि इनैक्टमेंट डेट एंड एनफोर्समेंट डेट। जितने भी सिलेबस में आपके एक्ट हैं, जितने भी एक्ट है, चाहे वो मेजर हो या माइनर हो, सभी एक्ट के इन्फोर्समेंट डेट क्या है, इनैक्टमेंट डेट क्या है, एक्ट नंबर क्या है, ये 3 चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो हर बार ऐसा आता है जिसमें इनैक्टमेंट डेट या एनफोर्समेंट डेट पूछी जाती है। एक्ट नंबर बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए। और इसकी प्रिपरेशन के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक चार्ट बना लीजिए। टोटल 18 एक्ट्स है आपके सिलेबस में, तो पहले से ही उसका चार्ट बना लीजिए कि इस एक्ट की इनैक्टमेंट डेट ये है, एनफोर्समेंट डेट ये है, एक्ट नंबर ये है। तो इससे आपका 1-2 क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली आता ही है। उसके बाद में हम बात करें डेफिनेशन क्लॉज, जो किसी भी एक्ट के शुरुआत में दिया हुआ होता है, वहां से भी क्वेश्चंस प्री एग्जाम में आते ही आते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये जो शब्द है ये कहां पर परिभाषित है, या उसके कंटेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली इस पार्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको कभी भी डेफिनेशन क्लॉज को स्किप नहीं करना है। उसके बाद में इलस्ट्रेशंस यानी कि दृष्टांत, जो उदाहरण के तौर पर होते हैं। आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस, विशेषकर एविडेंस एंड आईपीसी, इनके इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कई बार बिल्कुल वैसा का वैसा इलस्ट्रेशन जो आपके बेयर एक्ट में दिया है वो पूछ लिया जाता है, और कई बार उसका नाम चेंज करके आपसे पूछ लिया जाता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको प्री एग्जामिनेशन में डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। उसके बाद में प्रोवाइजो। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेक्शन जो है उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके प्रोवाइजो में क्या है उसको नहीं पढ़ते हैं, जबकि क्वेश्चन बहुत बार प्रोवाइजो जो है उससे पूछा जाता है। तो कोई प्रोवाइजो है या कोई एक्सेप्शन है, उसको आपको जरूर से पढ़ना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फिर हम बात करें लैंडमार्क जजमेंट, तो लैंडमार्क जजमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लैंडमार्क जजमेंट को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। माइनर लॉज जो है, खासकर जो क्रिमिनल माइनर लॉज है, वहां पे लास्ट में दी हुई होती है एक सेक्शन जो बात करता है पावर टू मेक रूल्स।
यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। जैसे पिछली बार जो आरजीएस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि प्रोबेशन एक्ट जो है उसके संबंध में नियम बनाने की शक्तियां किसके पास है। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन हर बार आपके सामने आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके लिए भी आप चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं कि कौन से एक्ट में किसके पास ये पावर दी गई है। उसके बाद हम बात करें स्पेशल कोर्ट। देखिए, जो भी स्पेशल लॉज है उसमें स्पेशल कोर्ट है, तो स्पेशल कोर्ट कौन से सेक्शन में है, उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है, ये सारे क्वेश्चन भी प्रीलिमिनरी में आते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करने चाहिए। नेक्स्ट है टाइम पीरियड, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट। तो देखिए, किसी भी एक्ट में चाहे वो मेजर हो या माइनर हो, टाइम लाइन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। या कहीं पर कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, मान लीजिए स्पेशल कोर्ट है, उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो गया है, तो कौन अपॉइंट कर रहा है और किसको करेगा, ऐसे क्वेश्चंस भी प्री एग्जामिनेशन में बहुत अधिक आते हैं। या फिर जहां कहीं पर भी कोर्ट्स को एस्टेब्लिशमेंट करने का काम है तो वो भी क्वेश्चन आता है, तो वो भी आपको विशेषकर प्री के लिए तैयार करने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो प्री में पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करें माइनर लॉज की। माइनर एक्ट, कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि माइनर एक्ट छोटा सा है, इनको हम छोड़ देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टूडेंट्स माइनर एक्ट को आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कुछ एक्ट तो ऐसे हैं जो 2-2 पेजेस के हैं। तो आप सोचिए, उन 2 पेज के एक्ट पढ़ने के बाद आपके 1 से 2 नंबर इजीली आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी एक्ट नहीं होगा जिससे क्वेश्चन ना पूछे जाएं। प्रोबेशन एक्ट हो गया है ना, द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, टोटल 2 ही पेजेस का है, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन भी वहां से आ जाते हैं, तो बहुत ही इजीली आप वहां से स्कोर कर सकते हैं। या जैसे कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन हो गया, 10 सेक्शन का ही एक्ट है, 2 पेज का है हार्डली, वहां से भी 1 क्वेश्चन मिनिमम पूछा जाएगा, तो वहां पे आप बहुत ही इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो माइनर लॉज को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट है लैंग्वेज। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो लॉ को तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लॉ में 70 में से 65-68 तक लाते हैं, लेकिन लैंग्वेज पे फोकस नहीं करते हैं और वहीं पर वो मात खा जाते हैं, क्योंकि लॉ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो प्री एग्जामिनेशन हो या मेन एग्जामिनेशन हो, क्योंकि अभी हम प्री की ही बात कर रहे हैं, तो 30% पार्ट है ना, 30% पार्ट यानी कि 30 क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज से रिलेटेड रहने वाले हैं, तो लैंग्वेज पे पूरा फोकस आपको करना है। उसके बाद में हम बात करें कि एवरीडे, क्योंकि आपके पास 59 डेज है आज से, तो एवरीडे आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए। तो एवरीडे आपको लैंग्वेज को लेना ही चाहिए, है ना, हर रोज आपको लैंग्वेज पढ़ना ही है। डिसाइड कर लीजिए 1 आवर पढ़ना है कि 2 आवर पढ़ना है, वो आपको देखना है कि आपका जो है लैंग्वेज पे कमांड पहले से कितनी है। 1 आवर मिनिमम आपको एवरीडे लैंग्वेज पे देना है, कभी हिंदी कभी इंग्लिश, लेकिन टोटल 59 डेज तक ये सिलसिला आपका चलते रहना चाहिए। उसके साथ एक मेजर एक्ट आपको लेना है, और मेजर एक्ट के साथ साथ एक माइनर एक्ट भी आपको लेना है। तो जैसे कि मान लीजिए मेजर एक्ट को आप 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसी के साथ साथ 5 या 4, है ना, 4-5 आपके माइनर लॉज भी निकल जाएंगे, क्योंकि माइनर लॉज उतना टाइम नहीं लेते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आप कौन सा लॉ ले रहे हैं, लेकिन इस तरीके से आपको लेना चाहिए, तो आपका कुछ भी शेष नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बना रहेगा। क्योंकि क्या होता है, जब टाइम कम होता है और अगर हम थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं तो कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस को अपने को बनाकर रखना है और सारी चीजों को एक साथ लेकर हमें चलते रहना है। उसके बाद बात करें स्मार्ट स्टडी। देखिए, स्मार्ट स्टडी का यहाँ पे मैं क्यों जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि लिमिटेड टाइम है और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक सेक्शन आप यहाँ पे कवर कर पाएंगे इतने ही टाइम में। तो इसलिए आपको स्मार्टली स्टडी करना है, वो सेक्शंस, वो प्रोविजंस जो आपको मार्क्स दिलाएंगे, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो आपको कवर करते हुए चलना है ना। स्मार्ट स्टडी करनी है और हार्डली करनी है। 10 से 12 घंटे एवरी डे आपको इस टाइम पे देने ही चाहिए। 10 से 12 घंटे अगर आप नहीं दे रही हैं, फ्रेशर है, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए प्रीलिम्स क्लियर करना।
उसके बाद बात करते हैं लिमिटेशन शेड्यूल। देखिए स्टूडेंट्स, लिमिटेशन एक्ट की जो शेड्यूल है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिमिटेशन एक्ट की शेड्यूल आपको अलग से प्रिपेयर करनी चाहिए। उसको प्रिपेयर करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जो टाइम पीरियड सेम है उनको एक जगह लिखिए और तैयार कीजिए। अब लिमिटेशन की शेड्यूल भी बहुत बड़ी सी है, लेकिन उनमें से भी 15 से 20 एंट्रीज ऐसी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो 15 से 20 एंट्रीज जो इंपॉर्टेंट है उसी पर फोकस कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक एंट्री आप याद कर पाए। तो जो इंपॉर्टेंट एंट्रीज है वही आपको ध्यान में रखनी है और उसके भी आप एक शेड्यूल बना लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद बात करें हम रेंट कंट्रोल एक्ट। तो रेंट कंट्रोल एक्ट इज द ओनली लोकल एक्ट विच यू हैव इन योर आरजीएस सिलेबस। तो रेंट कंट्रोल एक्ट से लेके 3 से 4 क्वेश्चन, हो सकता है 5 भी, है ना, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही आएंगे। तो रेंट कंट्रोल एक्ट पर विशेषकर, मतलब सब कुछ पढ़ना है नो डाउट, लेकिन इस एक्ट पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। छोटा सा ही एक्ट है और 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। और रेंट कंट्रोल एक्ट में से भी जो टाइमलाइन के रिगार्डिंग प्रोविजंस है वहां से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी तैयार कीजिए। आप इसकी भी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए। लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, याद करना इजी होगा और लिस्ट को अपने स्टडी टेबल के आसपास लगा लीजिए, तो बार बार नजरें पड़ेंगी तो वो चीजें आपको याद रहेंगी। और इसके बाद में लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एमसीक्यू प्रैक्टिस। कोई भी लो या कोई भी चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद में आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि क्या आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं क्या। अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बढ़ेगा। तो वो करना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ टिप्स थे जो आपको आरजीएस मेन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में रामबाण साबित हो सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही नहीं है स्टूडेंट्स, इतना ही नहीं है। और एक और खास बात है, आज है रामनवमी। तो रामनवमी के पावन अवसर पर उत्कर्ष क्लासेस, उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे एडिशनल 40% डिस्काउंट लेकर आया है। और इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना है जो है श्रीराम। तो श्रीराम आपके सारे कार्य संवारेंगे। और ध्यान रहे ये सेल सिर्फ 2 दिन के लिए, 17th and 18th of April। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।